Hello, what's up, guys? Welcome to my YouTube channel Pen and Paper. And today we will discuss about all about personal budgeting. कि बजटिंग होता क्या है, पर्सनल बजटिंग होता क्या है, और हमें अपनी ज़िंदगी में बजटिंग क्यों लाना चाहिए, बजटिंग का मीनिंग क्या होता है और कितने मेथड होते हैं, वो सब आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज़, बजटिंग होता क्या है। डेफिनेशन है द एक्ट ऑफ ट्रैकिंग योर फाइनेंसेस सो यू डोंट स्पेंड टू मच और टू लिटिल। अपने फाइनेंस को ट्रैक करना, अपने फाइनेंस को लिख कर रखना। फाइनेंस का मतलब आप कमा कितना रहे हो और खर्च कितना कर रहे हो, उसे ट्रैक करना। बीइंग एबल टू ट्रैक योर स्पेंडिंग शुड अल्टीमेटली मूव यू इन द राइट डायरेक्शन टुवर्ड्स मीटिंग योर फाइनेंशियल गोल्स। तो अगर आप बजट बनाते हो तो आपके जो भी फाइनेंशियल गोल क्यों ना हो, शॉर्ट टर्म गोल क्यों ना हो, लॉन्ग टर्म गोल क्यों ना हो, फाइनेंशियल गोल का मतलब ये होता है अगर आपको 5 साल में घर खरीदना है या फिर आपको 1 साल में गाड़ी खरीदना है, तो वो गोल अचीव करने के लिए आपको बजट बनाना ज़रूरी है। मनी इज़ सिंपली अ टूल, यू कैन यूज़ इट एज यू वॉन्ट टू फ्लरिश इन योर लाइफ। पैसा एक टूल है, पैसा ज़िंदगी नहीं है। पैसा एक टूल है, उसे अपने हिसाब से यूज़ करिए और अपनी ज़िंदगी में आप इस तरीके से तरक्की पा सकते हो। सेकेंड थिंग, रिलेवेंट कोट्स में ये है कि इफ़ वी कमांड आवर वेल्थ वी शैल बी रिच एंड फ्री, इफ़ आवर वेल्थ कमांडर्स वी आर पुअर इंडीड। इसका यही मतलब होता है, अगर आज आपने अपने पैसे को कंट्रोल नहीं किया तो आपका पैसा कल इन फ्यूचर आपको कंट्रोल करेगा। द सिंपलेस्ट डेफिनेशन ऑफ अ बजट इज़ टेलिंग योर मनी वेयर टू गो। अगर हम और सिंपल मीनिंग इसका जानना चाहे बजट का, तो वो यही है कि टेलिंग योर मनी वेयर टू गो। आप अपने पैसे को रास्ता बताते हो कि तुम्हें जाना कहाँ पर है, ए पैसे तुझे जाना कहाँ पर है। आगे बढ़ते हैं एंड ये कोट बहुत इंपॉर्टेंट है। ओवर स्पेंडिंग वेल ट्राइंग टू रेज वन स्टेटस is a condition of economic materialism which hurts people financially because it usually results in unnecessary debt. One does not raise social strata by buying things but instead by acquiring enough wealth to qualify for the next category of wealth. इसका सिर्फ यही मतलब होता है कि 3 क्लास होते हैं, एक तो लोअर क्लास होता है, मिडिल क्लास होता है और अपर क्लास होता है। आपको अगर मिडिल क्लास से अपर क्लास में जाना है तो आप ये मत सोचिए कि मैं अगर अपर क्लास जैसा खर्च करूँगा तो मुझे लोग अपर क्लास में गिनेंगे। ऐसा नहीं होता है। जब तक आप अपर क्लास जितना नहीं कमा पा रहे हो तब तक आप अपर क्लास में नहीं माने जाओगे। तो इसका ये मतलब होता है कि आप ज़्यादा खर्च मत करिए, आईफोन मत लीजिए। ऐसा करिए कि यार आप जो अपर क्लास जितना कमा रहे हो उतना कमाने की कोशिश करिए। देखो, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, बहुत ज़्यादा दिखावा है ज़िंदगी में, इस दिखावे के जाल में मत फंसिए। नेक्स्ट थिंग, इम्पोर्टेंस ऑफ बजटिंग। इम्पोर्टेंस क्या है पर्सनल बजटिंग के? हेल्प्स यू कंट्रोल योर स्पेंडिंग। आप कहाँ पर खर्च कर रहे हो, कितना खर्च कर रहे हो, ये आप कंट्रोल कर सकोगे। जिसने अपना खर्चा कंट्रोल किया वो ही बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन सकता है। कीप्स यू ऑन ट्रैक फॉर योर फाइनेंशियल गोल्स। आपका जो भी फाइनेंशियल गोल है उसको अचीव करने के लिए आपको सही रास्ते पर रखते हैं अगर आप बजट बनाते हैं तो। हेल्प्स यू अवॉइड और गेट आउट ऑफ डेप्थ। अगर आपने कर्जा लिया है या लोन लिया है तो अगर आप बजट नहीं बनाओगे तो आपकी सेविंग नहीं हो पाएगी। सेविंग नहीं हो पाएगी तो आप अपना कर्ज चुकता नहीं कर पाओगे, जिसकी वजह से आप कर्ज में घुसते ही चले जाओगे और कर्ज आप पे बढ़ता ही चला जाएगा। तो बजट क्या करता है? हेल्प्स यू अवॉइड और गेट आउट ऑफ डेप्थ। कीप्स यू ऑर्गेनाइज्ड, और आपको हमेशा ऑर्गेनाइज रखता है कि आपके दिमाग को क्लियर हो जाता है ना कि मेरा पैसा इतना खर्च हो रहा है, मेरा पैसा इतना सेव हो रहा है और उस सेविंग मनी से मैं बहुत सारी चीज़ें या फिर अपना लोन रीपे कर पा रहा हूँ। तो आप अपने आप को ऑर्गेनाइज करते हो अगर आप बजट बनाते हैं तो। मतलब 2 चीज़ें होती है, एक कॉन्शियसली स्पेंड करना और एक अनकॉन्शियसली स्पेंड करना। जब आप बजट बनाते हो तो आप कॉन्शियसली स्पेंड कर पाते हो। कॉन्शियसली मतलब हाजिर नाजिर रख के अपने दिमाग को खर्चा कर पाते हो। हेल्प्स यू प्रिपेयर फॉर एमरजेंसी। कोई भी अनफोर्सीन प्रॉब्लम क्यों ना आ जाए,
जैसे कि कोई इमरजेंसी आ गई, हेल्थ प्रॉब्लम हो गया, एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो गया, कोई भी इमरजेंसी हो, अगर आप बजट बनाते हो तो आप पैसे सेव करते हो, वही सेविंग में से आप इमरजेंसी जो भी रिक्वायरमेंट है आप पूरी कर सकते हो। अगर आपने बजट नहीं बनाया तो आप उतना इमरजेंसी को हैंडल नहीं कर पाओगे, फिर आपको कर्ज लेना पड़ जाएगा। एंश्योर यू डोंट ओवर स्पेंड, वही आपकी स्पेंडिंग, आपके खर्चे को कंट्रोल करता है अगर आप बजट बनाते हो तो। आइडेंटिफाइज बैड हैबिट्स, जब आप बजट बनाते हो तो आपको एक्चुअल पता चलता है कि यार मैं वहाँ पर खर्च कर रहा हूँ जिसकी मुझे ज़रूरत नहीं है। जैसे कि महंगे शूज़ लेना, महंगे वॉच लेना, 10,000 के शूज़ होते हैं और वॉचेस इतनी महंगी आती है, तो आप उसको, जो भी आपकी बैड हैबिट्स है कि यार आप हर 2 दिन बाद बाहर खाने जा रहे हो, तो आपको पता चलता है कि यार मेरी ये बैड हैबिट है। अगर आप बजट बनाते हो तो मेक्स यू डिसाइड इन एडवांस हाउ योर मनी विल वर्क फॉर यू, आप पहले ही डिसाइड कर लेते हो कि आपका पैसा आपके लिए कैसे मदद करेगा और आपको आपकी कैसे हेल्प करेगा अगर आप बजट बनाते हो तो। आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम ऑफ ओवर स्पेंडिंग मनी, आजकल के ज़माने में ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है कि आप ज़्यादा पैसा खर्च करते हो। तो बहुत से लोग हैं खर्च करने के बाद रिग्रेट करते हैं, यार मुझे इतना पैसा खर्च नहीं करना चाहिए था। लेकिन आप ये समझिए, ये इशू जो ओवर स्पेंडिंग का है उसे हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं। 2 थंब रूल मैं आपको देना चाहूँगा। जब भी आप शॉपिंग के लिए जाएँ या फिर आप अपने पास एक डायरी रखिए या एक पीस ऑफ पेपर रखिए, और जब भी आप शॉपिंग के लिए जाएँ तो आपको जो चीज़ पसंद आ गई, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको शूज़ ख़रीदना है जिसकी कीमत है 5,000 रुपये, तो आप उस पीस ऑफ पेपर पे या डायरी पे लिखिए कि मुझे ये शूज़ ख़रीदना है। लेकिन आप उस शूज़ को अभी नहीं ख़रीदोगे, 2 हफ्ते बाद ख़रीदोगे। तो आपको अपने आप को 2 हफ्ते तक कंट्रोल करके रखना है कि मैं ये 2 हफ्ते बाद शूज़ खरीदूँगा। तो आप ये देखोगे कि वो 2 हफ्ते में एक और चीज़ आपको पसंद आ जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल वॉच पसंद आ गई, तो आपने उस पेपर में फिर से लिखा कि मुझे वॉच लेना है जो कि 3,000 की है। तो आप क्या करोगे, वो शूज़ को कैंसिल कर दोगे और फिर वॉच पर आ जाओगे। तो इस तरीके से आप अपने स्पेंडिंग को कंट्रोल करोगे। मतलब जो नीड नहीं है, आपके पास पहले से ही 2 वॉच रखी हुई है, फिर अलग से और एक वॉच लेना आप चाहते हो, तो ये क्या होगा कि आपकी जो खर्च करने की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। तो आप अपने स्पेंडिंग को डिले कर सकते हो जिसकी वजह से आपका ज़्यादा पैसा सेव होगा। एंड पे कैश वेन एवर पॉसिबल, सेकेंड थंब रूल ये है कि यार जब भी कुछ भी खरीदने जाओ तो कैश में पे करो। आप अपना क्रेडिट कार्ड अपने घर पे रखिए। जब भी आप शॉपिंग पे जाएँ अपना क्रेडिट कार्ड साथ में मत लेके जाइए और लिमिटेड कैश लेकर जाइए। क्या होता है कि हम, हमारी इंसानी फितरत है कि हमें चीज़ें पसंद आ गई तो हम खर्च पे खर्च करते चले जाएंगे, फिर बाद में घर जाके हम रिग्रेट करते कि यार मुझे इतना पैसा खर्च नहीं करना चाहिए था, फिर उसके बाद कुछ नहीं हो सकता। नेक्स्ट थिंग, 3 टर्म्स मैं आपको समझाना चाहूँगा। ये 3 टर्म्स हैं, नीड्स, सेविंग, बॉन्ड्स। मतलब हम इस लाइफ में कहाँ कहाँ खर्चा करते हैं और मतलब एक्चुअल में खर्चे कहाँ पर होते हैं और कमाई कहाँ से होती है, किन किन चीज़ों पे खर्चे होते हैं। 3 चीज़ें, नीड्स, सेविंग, वांट्स। नीड्स क्या है? बेसिक नीड्स, रोटी कपड़ा मकान, एकदम सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं कहूँ तो रोटी कपड़े मकान में आ गया ग्रोसरीज, मतलब जो रोज़ हमें भाजी चाहिए या फिर जो भी सामान हमें दिन भर लगता है, मिल्क हो गया, एग हो गया, सब चीज़ रोटी कपड़े मकान नीड्स में आ गया। फिर उसके बाद मतलब बैर मिनिमम नीड्स, मतलब इसके अलावा इसके बिना आप जी नहीं सकते। फिर उसके बाद आता है सेविंग्स। सेविंग्स में आप सेविंग अकाउंट में पैसे रखते हो। फिर एक रिकरिंग डिपॉजिट करके एक अकाउंट होता है। रिकरिंग डिपॉजिट का ये मतलब होता है कि आप एक अमाउंट फिक्स करते हो कि भाई 2,000 हर महीना मेरे अकाउंट से रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में चले जाए। फिर आप एक टाइम पीरियड सिलेक्ट करते हो 1 साल के लिए, तो वो 1 साल बाद अगर देखा जाए तो आपको 24,000 रुपये प्लस इंटरेस्ट आपके रिकरिंग डिपॉजिट में एक साथ आ जाते हैं। तो सेविंग्स की ये मेथड है। सेविंग में आ गया रिटायरमेंट गोल, किसी इंसान के रिटायरमेंट गोल होते हैं तो सेव करना उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एमरजेंसी फ़ंड हो गया, अगर आपने सेव किया तो एमरजेंसी फ़ंड में यूज़ कर सकते हो। वॉन्ट्स में क्या है? वॉन्ट्स में है इंटरनेट, नेटफ्लिक्स, डाइनिंग आउट, बाहर खाने जाना, न्यू क्लोथ्स, गिफ्ट्स एंड एक्सेट्रा, चॉकलेट्स। चॉकलेट्स इसलिए डाला है मैंने कि आप बिना चॉकलेट्स के जी सकते हो। आप हफ्ते में एक बार चॉकलेट खाओ, ये नहीं कि यार हर रोज़ चॉकलेट्स खा रहे हो। ये छोटी छोटी चीज़ है जो आपका बहुत मेजर पैसा बचाएगी। तो आजकल क्या होता है कि यार हम बहुत ज़्यादा वॉन्ट्स पे खर्चा करते हैं एज़ कम्पेयर टू नीड्स एंड सेविंग। सेविंग तो छोड़ ही दो, हमारी बहुत ही मिनिमम सेविंग होती है या तो होती नहीं है।
तो हमें कोशिश करना है ये वॉन्ट्स को हम ज़रा गौर से देखें और समझिए कि यहाँ पर ज़्यादा पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, हम नीड से ज़िंदा रह सकते हैं। और सेविंग करोगे तो आपका फ्यूचर जो है थोड़ा सा सिक्योर रहेगा। नेक्स्ट थिंग, हाउ टू क्रिएट बजट। अब मैं आपको बताऊंगा कि बजट बनाते कैसे हैं। तो जितने भी व्यूअर्स हैं जो मुझे देख रहे हैं, मैं चाहूँगा कि यार ये वीडियो देखने के बाद एक पेन और पेपर लीजिए और उस पर अपना पूरा डिटेल कमाई और खर्चा लिखिए। गैदर अ डिटेल लिस्ट ऑफ योर इनकम एंड एक्सपेंसेस, कि मतलब आपका डेली का खर्चा कितना है, आपका महीने का खर्चा कितना है, और आप कहाँ कहाँ से कमा रहे हो, आपके इनकम सोर्सेज क्या है। तो ये पूरा आप एक पेपर पे अच्छे से लिखिए। सिलेक्ट अ बजटिंग मेथड डिपेंड अपॉन योर फाइनेंशियल गोल। फिर आप फाइनेंशियल गोल्स लिखिए अपने अपने कि आपका एक्चुअल फाइनेंशियल गोल क्या है, कि आपको 5 साल बाद घर लेना है या 1 साल बाद गाड़ी लेनी है या 6 महीने में गाड़ी लेनी है। तो आप ये लिखिए, तब आपको समझ में आएगा कि ये मेरे फाइनेंशियल गोल है, उसके अकॉर्डिंग मेरे को बजट बनाना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग मुझे खर्चा करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग मुझे सेव करना पड़ेगा। तो मैं आने वाले 6 महीने में बाइक, गाड़ी या जो आपके फाइनेंशियल गोल्स है वो पूरे कर पाओगे। टैली योर एक्सपेंसेस एंड इनकम एंड सी वेयर यू स्टैंड। फिर उसके बाद आप ये देखिए कि यार आप जितना कमा रहे हो क्या उससे ज़्यादा आप खर्च कर रहे हो, या फिर आप जितना कमा रहे हो उसके अंदर ही आप खर्च कर रहे हो, कि आपके थोड़े पैसे सेव हो रहे हैं। तो ये आप जब देखोगे ना तो आपको खुद समझ में आएगा कि यार आपके पैसे सेव हो रहे हैं या नहीं, कि आपको कौन कौन सी जगहों पर कंट्रोल करना है अपने पैसा स्पेंड करने से। एग्जीक्यूट योर प्लान, उसके बाद अपना प्लान एग्जीक्यूट करिए और अपने फाइनेंशियल गोल को अचीव करने में लग जाइए। नेक्स्ट थिंग ये है कि डिफरेंट मेथड ऑफ पर्सनल बजटिंग। अब ये तो एक सिंपल एग्जांपल्स है कि बजट किस किस टाइप के होते हैं। मतलब आपको थोड़ा सा मदद मिल जाएगी कि बजट बनाना कैसा है। पहला है ट्रेडिशनल बजटिंग। ट्रेडिशनल बजटिंग यही होता है कि 2 कॉलम आपने बनाए, आपने अपना इनकम सोर्स लिखा, फिर उसके बाद एक कॉलम में आपने अपना खर्चा लिखा। तो आप दोनों मैच करके देखोगे कि यार मेरा कमाई से ज़्यादा खर्चा हो रहा है, तो आप उसके हिसाब से अपने पैसे को कंट्रोल करोगे। तो ट्रेडिशनल बजटिंग तो सब करते हैं, लेकिन ट्रेडिशनल बजटिंग से ज़्यादा पैसा सेव नहीं होता है, तो हमको आगे बढ़ना चाहिए। आगे सेकंड ये है कि 50-20-30 मेथड। 50-20-30 मेथड पॉपुलराइज्ड बाय एलिजाबेथ वैरन एंड अमेलिया त्यागी। जो 50% आपकी कमाई का 50% हिस्सा नीड्स के लिए जाना चाहिए, रोटी, कपड़ा, मकान, रोज़मर्रा का जो नीड्स है उसमें जाना चाहिए। 20% कमाई का आपका 20% सेविंग्स में जाना चाहिए, और कमाई का आपका 30% वॉन्ट्स में जाना चाहिए। वॉन्ट्स में आपको बताया नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन, इंटरनेट, मोबाइल रिचार्ज, फिर उसके बाद बाहर खाने जाना, ये सब आपका वॉन्ट्स में आ गया। तो सिंपल है, 50% आपकी कमाई का 50% नीड्स में जाना चाहिए, और 20% आपका सेविंग्स में जाना चाहिए, और 30% आपका वॉन्ट्स में जाना चाहिए। तो क्या होगा कि आपके 20% ये बचते जाएंगे, और अगर पूरा कलेक्टिव देखेंगे तो आप मेजर चंक सेव कर पाओगे। नेक्स्ट थिंग, कैश ओनली बजटिंग। थर्ड मेथड है कैश ओनली बजटिंग, ऑल्सो कॉल्ड एनवलप बजटिंग। इसका ये मतलब है आप पूरा डिटेल लिस्ट बनाओगे कि मुझे बिल इतना महीना भरना पड़ेगा, और मेरा खाने में इतना खर्चा हो रहा है, मेरे को ग्रोसरीज खरीदने के लिए इतना खर्चा हो रहा है। आप डिफरेंट एनवलप बनाओगे। एक एनवलप पे आप लिखोगे बिल। तो बिल, अगर मानो कि आपको महीने का 5,000 रुपया बिल देना पड़ता है, बिल के हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि इलेक्ट्रिसिटी बिल, तो वो एनवलप में आप 5,000 डाल दोगे और उसी हिसाब से उसमें से खर्चा करोगे। अगर आपकी ग्रोसरी को 10,000 रुपये जाते हैं, तो वो एनवलप में आप 10,000 पैसे डाल दोगे और अपने ग्रोसरी को मैनेज करोगे कि वो 10,000 के अंदर ही कंप्लीट हो जाए, 10,000 के ऊपर ना जाए। तो उसे कैश ओनली बजटिंग या एनवलप बजटिंग कहते हैं। फोर्थ है द 60% सोल्यूशन बाय रिचर्ड जेनकिंस। 60% सोल्यूशन ये है कि 60% आपका नीड्स के लिए जाना चाहिए, 60% कमाई का आपका 60% नीड्स में जाना चाहिए, वही रोटी, कपड़ा, मकान और रोज़मर्रा का जो भी चीज़ लगता है आपको। जो आपके 40% कमाई का जो हिस्सा है वो 4 लेयर में उन्होंने डिवाइड किया है। 10% रिटायरमेंट के लिए, 10% लॉन्ग टर्म सेविंग के लिए, 10% शॉर्ट टर्म सेविंग के लिए, और 10% फन मनी मतलब वॉन्ट्स। तो आप देखोगे कि 10% सिर्फ यहाँ पर आप वॉन्ट्स में खर्च कर रहे हो, 10% शॉर्ट टर्म सेविंग्स के लिए, मतलब आपको 6 महीने में कुछ खरीदना है या 6 महीने के लिए कुछ रखना है। फिर उसके बाद 10% लॉन्ग टर्म सेविंग, या 5 साल के बाद आपको घर खरीदना है। तो उस हिसाब से आप अपना डिवाइड करिए। नेक्स्ट फिफ्थ ये है कि 80-20 बजट। 80-20 बजट में क्या है, 80%
आप खर्चा करोगे नीड्स और वांट्स में, और 20% सेव करोगे। और लास्ट ये है कि क्रिएट योर ओन बजट। अभी ये सब तो मैंने खाली एक सिंपल एग्जांपल बताया कि बजट बनाना कैसा है, लेकिन आप अपने हिसाब से बजट बना सकते हो, अपने अकॉर्डिंग बजट बना सकते हो। मैं खाली इतना ही कहना चाहता हूँ ये वीडियो से कि आप अपने पैसे को मैनेज करिए, नहीं तो कल को इन फ्यूचर आपको पैसा मैनेज करेगा तो आप बहुत ज़्यादा दुविधा में आ जाओगे। लास्ट जाने से पहले एक नोट के साथ मैं ख़त्म करना चाहूँगा। मनी इज़ ए टूल। पैसा ज़िंदगी नहीं है, वो एक टूल है सिर्फ। उसे इस्तेमाल करिए अपने अकॉर्डिंग, ना कि पैसे को अपने ऊपर हावी होने दीजिए। लीव ए सिंपल लाइफ, लेस वांट्स। तो अपने जो भी वांट्स है उसे कम करिए। एक व्यापारी ने मुझसे कहा था कि आप जितना सिंपल लाइफ जियोगे, जितना कम खर्चा अपने आप पर करोगे, तो बहुत ज़्यादा आगे जा पाओगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप थोड़े पैसे कमा लेते हो तो आप गाड़ी खरीदने का सोच लेते हो, 4 व्हीलर खरीदने का सोच लेते हो। ऐसा मत करिए, थोड़ा सा सब्र रखिए और ज़्यादा पैसा कमाइए, उसके बाद गाड़ी वाड़ी लेना। लॉन्ग टर्म गोल्स हमेशा बना के रखिए कि मुझे लॉन्ग टर्म गोल्स कौन कौन से अचीव करना है फाइनेंशियली। स्मॉल सेविंग्स, मैं अपने व्यूअर्स से ये कहना चाहूँगा, नेवर अंडर एस्टिमेट स्मॉल सेविंग्स। बूंद बूंद से घड़ा भरता है। छोटे पैसे की कीमत बहुत ज़्यादा है। छोटा पैसा एक्चुअल में, छोटा पैसा बहुत ज़्यादा मिरेकल कर सकता है। तो आप छोटे पैसे पे भरोसा रखिए, स्मॉल सेविंग्स पे भरोसा रखिए, या छोटे पैसे जो कमाई होती है, छोटे पैसे की कमाई होती है, उससे ही आप आगे बढ़ सकते हो। मैं एग्जांपल बताता हूँ। रिलायंस जियो जो है, आप रिचार्ज करते हो 300 का, 500 का, तो वो पैसा रिलायंस जियो को जाता है। तो बेसिकली देखा जाए तो छोटा छोटा पैसा बन के वो बिलियन का बन रहा है पैसा। तो आप समझिए कि यार छोटा पैसा कितना इम्पोर्टेंट है। इन्वेस्टमेंट, अगर आप पैसे सेव कर रहे हो, मानो एग्जांपल बता रहा हूँ कि 1 साल में आपने 1 लाख रुपया सेव कर लिया, तो उसको अपने घर में ऐसे आइडली पड़े रहने मत दो। क्या होगा कि वो आइडली पड़ा रहेगा तो उसका वैल्यू डिप्रिशिएट होगा। वैल्यू डिप्रिशिएट होने का मतलब ये होता है कि आज के डेट में, अगस्त 2020 में, आप 1 लाख का, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, 1 लाख के 10 चॉकलेट खरीद रहे हो, तो इन फ्यूचर 2021 में आप 1 लाख के सिर्फ 9 चॉकलेट या 8 चॉकलेट ही खरीद सकोगे। वो 10 चॉकलेट खरीदने के लिए आपको 1,10,000 रुपया देना पड़ेगा। तो इसका ये मतलब होता है कि जो मनी का वैल्यू है वो डेप्रिशिएट होता है। तो उसको कोशिश करिए जल्द से जल्द आप उसको काइंड में कन्वर्ट करिए। काइंड में एग्जांपल आप लैंड में इन्वेस्ट करिए या फिर गोल्ड में इन्वेस्ट करिए, तो आपका पैसा डेप्रिशिएट नहीं होगा। इन्वेस्टमेंट और है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो अपने पैसे का, तो आप ज़्यादा पेपर वर्क में नहीं घुसना चाहते हो, या आपको ज़्यादा बैंकिंग की नॉलेज नहीं है, तो आप हार्ड गोल्ड ले सकते हो। और जिन्हें थोड़ी बेसिक बैंकिंग की नॉलेज है वो सॉफ्ट गोल्ड ले सकते हैं, गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग है स्टॉक। आप अपने सेविंग का थोड़ा सा पैसा स्टॉक में इन्वेस्ट करिए। मैं स्टॉक लॉन्ग टर्म के बारे में बात कर रहा हूँ, शॉर्ट टर्म के बारे में नहीं। शॉर्ट टर्म के लिए आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज होनी चाहिए, उस हिसाब से आप ट्रेडिंग कर पाओगे। तो स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए 1 साल के लिए आप स्टॉक खरीद कर रख सकते हो, आपको कुछ ना कुछ रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। तो ऐसा, इसका ये मतलब होता है कि अगर घर में पड़े रहेंगे तो आपका पैसा बढ़ नहीं रहा है, आपका पैसा वो आइडियली वहीं पर उतने का उतना ही है। आप म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, फिक्स डिपॉजिट्स में भी रख सकते हो पैसा, सेविंग अकाउंट में भी पैसे रख सकते हो। लास्ट, डोनेशन, इसे भी अंडर एस्टिमेट मत करिए। पैसे को आप एक एनर्जी समझिए। जब आप किसी को पैसे देते हो तो उसे एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, तो वही पॉजिटिव एनर्जी आपके पास घूम कर आती है। तो जितना आप पैसे दोगे उतना पैसे आपके पीछे आएंगे डबल टिबल होकर। तो डोनेशन हमेशा करना चाहिए। एग्जांपल मैं बताता हूँ, अगर आप 50,000 कमा रहे हैं तो आप बना लीजिए कि मैं 2.5 अपनी कमाई का डोनेशन करूँगा। तो इससे क्या होगा कि एक लॉन्ग टर्म के बाद आप अच्छा खासा पैसे डोनेट कर दिए हो, और वही पैसा आपके पास घूम कर डबल टिबल होकर आ जाएगा। ये बात पर आप बिलीव नहीं करोगे, बट डोनेशन ने बहुत लोगों की ज़िंदगी चेंज कर दी है। थैंक यू गाइस, ये सब कुछ बजटिंग के बारे में। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो मुझे कमेंट में बताइए। अगर आप कुछ जानना चाहते हो या फर्दर रीडिंग करना चाहते हो तो कमेंट में कमेंट कर दीजिए, मैं लिंक्स आपके साथ शेयर कर दूंगा। और ये भी बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू गाइस, लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक यू।